हेलो माय क्यूटी सब्सक्राइबर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मेरी ही तरह आप लोग अपने अपने एग्जाम में व्यस्त होंगे या फिर किसी न किसी काम में व्यस्त होंगे। मेरी जो तबीयत है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो मेरा आवाज़ थोड़ा अजीब आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बक बक खिचड़ी बनाए। ओके। हमें चीवू का शॉप दिखाया जाता है जहाँ पर चीवू बोलता है टोटल बिल 36 यान है और क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करनी है, जिस पर वो गर्ल भी पेमेंट सक्सेसफुली कर देती है। फिर वो जो गर्ल होती है उस प्लांट को लेते हुए कहती है, वाह कितना सुंदर है, थैंक यू। फिर वो पूछती है अगर हम कॉन्टैक्ट डिटेल एक्सचेंज करें तो, जिस पर चीवू कहता है ज़रूर, ये शॉप का वीचेड आईडी है, जिस पर वो गर्ल कहती है ओके। और उसके माइंड में तो ये चल रहा होता है कि काश चीवू का उसे आईडी या नंबर वगैरह मिल जाता, लेकिन उसको तो दुकान का ही वीचेड आईडी मिलता है, जिसे हियू भी देख रही होती है और सोचती है जब से उसने चेंज होने का डिसाइड किया है चीवू काफ़ी ज़्यादा जेंटल हो गया है। फिर वो खरीदने वालों की जो संख्या है उसकी भी नंबर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर चीवू की जो बगल में जो गर्ल खड़ी होती है वो कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये कौन सा फूल है, जिस पर चीवू उसको कहता है कि ये बेल फ्लावर है, ये ज़्यादा धूप में खिलने वाला अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है। और ये सब देखकर हियू भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि सोचने पर लगता है कि ये सब फैंक्शन की वजह से हुआ है। मतलब कि वो सोच रही है कि जो चीवू में जो बदलाव आया है वो फैंक्शन की वजह से हुआ है, लेकिन हमें तो पता है कि वो किसकी वजह से इतना बदल गया है। खैर, फिर वो थोड़ा सा अजीब सा स्माइल करते हुए कस्टमर को वो कह रही होती है कि सेक्युलेट प्लांट पर एक ऑफर चल रहा है, इन सब के मिक्स मैच कर सकते हैं, बहुत अच्छा डील है ना। और वो जो कस्टमर होता है वो ह्यू के जो स्माइल भरा फेस को देखकर वो तो थोड़ा एक्वर्ड फील करने लग जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और कहता है कि थैंक यू, मैं थोड़ा इधर उधर देख लेता हूँ। और जो ह्यू होती है वो सोचती है कि जिस तरह से वो लोगों को कंफर्ट देता है उसे सीखने में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी अपना काफ़ी हद तक अच्छा सुधार किया है। फिर हमें फैंक्शन को दिखाया जाता है जो कि हाथ हिलाकर दूर से ही आ रहा होता है और वो कहता है कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, जीजी के एक्सप्रेशन इतने फ़नी क्यों है, और वो ये बोलकर हंसने लग जाता है। गाइस मैं बता दूं कि जीजी का जो मतलब है चाइनीज़ में बड़ी बहन होता है, जिसे हियू देखते हुए कहती है फैंक्शन, और चीवू भी फैंक्शन को देख रहा होता है। फिर जो फैंक्शन होता है वो कहता है कि मेरी मॉम फिर से बिजनेस ट्रिप पर गई हैं, इसलिए मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो तो अपने साथ पूरा बैग वैग भी लेकर आया होता है, जैसे कि यहीं पर रहने आ गया है, और सच में वो रहने ही आया है। जिस पर चीवू जो होता है सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तो तुम्हें पैसे वगैरह तो दिए ही होंगे ना। जिस पर फैंक्शन कहता है कि मैं उसे PS5 खरीदने के लिए बचा रहा हूँ देखो इसे। जिस पर जो चीवू होता है वो कहता है कि अंदर आ जाओ और तुम हमेशा वहीं सोओगे जहाँ पर तो जो तुम हमेशा सोते थे करके। तो जिस पर जो फैंक्शन होता है वो कहता है कि ठीक है। फिर वो पूछता है कि अंकल और आंटी कहाँ पर है, जिस पर जो चीवू कहता है कि वो लोग सिनेमा गए हैं। फिर जो फैंक्शन होता है वो कहता है कि अरे वाह। और जो पीछे जो हमारी ह्यू होती है वो कस्टमर को घबराते हुए पूछ रही होती है कि मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकती हूँ। और जो चीवू सीढ़ी चढ़कर जो ऊपर की ओर जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे फैंक्शन भी जा रहा होता है, और वो सोचता है मुझे हैरानी है कि इस बार मेरी मॉम बिजनेस के सिलसिले में कितने दिन तक बाहर रहेगी, और अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है। फिर जो चीवू होता है वो कहता है कि उन्होंने हमें पहले ही फ़ोन कर दिया था, वे लगभग एक सप्ताह के लिए जो है बाहर रहेंगी। उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि खूब सारा दूध तुम्हें मतलब पीना चाहिए, क्योंकि तुम शायद आने वाले फाइनल एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो, है ना। जिसे सुनकर फैंक्शन हैरान हो जाता है और फिर स्माइल करते हुए सोचता है वो अपने काम में कितना बिजी रहती है, लेकिन फिर भी मेरे लिए कितना ज़्यादा चिंता करती हैं। जिसे जो चीवू होता है वो भी नोटिस कर लेता है और उसे देख रहा होता है। फिर वो कहता है अगर तुम ट्यूशन बंक करना बंद कर दो तो तुम्हारी मॉम को कम तुम्हारी चिंता होगी, है ना। जिस पर जो फैंक्शन होता है वो हंसने लग जाता है कि इसे कैसे पता करके। फिर वो जो हमारा जो चीवू होता है वो उसको कहता है कि जब तुम प्रॉपर सेटल हो जाओगे तो खुद से थोड़ा सा होमवर्क वगैरह कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो जीजी है वो नीचे है और मैं इसे हेल्प करने के लिए नीचे जा रहा हूँ करके। तभी वहाँ पर एक फूलों वाला जो गमला होता है वो नीचे गिरकर टूट जाता है, ऑफकोर्स एक लेडी के बैग से आई मीन वो लगता है और फिर गिर जाता है। जिस पर जो लेडी होती है वो कहती है कि आई एम सो सॉरी, मेरे जो बैग से जो गमला है वो गलती से गिर गया, इसके लिए मुझे आपको कितने पे करना होगा। और वहाँ पर जो हियू और चीवू दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं तब तक। और तभी जो वो जो लेडी होती है वो गमले को उठाने के लिए अपने हाथ को नीचे कर रही होती है, आई मीन जो टूट गया ना तो उसको उठाने के लिए। तभी वहाँ पर फैंक्शन आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा जेंटली उसके हाथ को रोकता है। और जो फंक्शन होता है वो कहता है कि प्रोडक्ट को जिस तरह से रखा गया है और वो किस तरह से रास्ते को ब्लॉक करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना हमारी जिम्मेदारी है। सफाई का काम आप मुझ पे छोड़ दें। जीजी के अगर हाथों पे चोट लग जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। जीजी प्लीज़ बिना किसी चिंता के दुकान में आप इधर उधर देखते रहिए। जिस पर वो जो गर्ल होती है पूरा शाय करने लग जाती है, पूरा ब्लश करने लग जाती है, और वो कहती है ठीक है थैंक यू, और सोचती है हे भगवान ये कितना प्यारा छोटा भाई काम करता है।
मैं आपके लिए भी एक कुछ फूल खरीदूँगी, ऐसा कह रही होती है, सोच रही होती है मैं। और फिर वहाँ से जो पीछे जो हमारे चीऊ और हीऊ, आप देख ही सकते हैं कैसे झाँक कर देख रहे हैं। उन लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा एक्वर्ड फ़ील हो रहा होता है और दोनों सोच रहे होते हैं, हमें इस तरह की जो प्रॉब्लम से निपटने की कोई ज़रूरत नहीं, कितनी राहत की बात है। और जो चीऊ सोचता है, इस तरह की सिचुएशन में वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है। और जो फिर जो फैंक्शन होता है, वो टूटे हुए गमले को जो उठा रहा होता है, तभी वहाँ पर ह्यू आते हुए कहती है, मुझे इसे साफ़ करने दो। जिस पर फैंक्शन भी जो उधर देखता है और फिर ह्यू कहती है, हमें तुमको पढ़ाई से नहीं रोकना चाहिए। जिस पर फैंक्शन हंसते हुए कहता है, ये ठीक है, मुझे दुकान के जो जो काम करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अलग हो चुके हैं और काम की वजह से उनके पास मेरे टाइम मतलब मेरे देखभाल करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं। मेरे अंकल के फैमिली ने ही मुझे देखभाल करने के लिए मेरी हेल्प की है। आई मीन वो चीऊ के फैमिली के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि उनके जो एहसान चुकाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करना चाहता हूँ। और जिस पर जो हमारी ह्यू जो होती है वो भी उसके बात को ध्यान से सुन रही होती है और कहती है, अच्छा ऐसा है। फिर वो भी सोचने लगती है कि उसके पेरेंट्स अलग हो चुके हैं, इसलिए उसे अपने साथ जो है वो नहीं रख सकते। स्पेशली हाई स्कूल के लास्ट ईयर टाइम के दौरान मुझे भी शायद अकेलापन फील होगा। और वो ऐसा क्यों कह रही है वो हम पहले ही जान चुके हैं। अगर आपने समर ब्लूम को पूरा पार्ट 1 से देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारी फीमेल लीड जो है वो ऐसा क्यों कह रही है। खैर, और जो ह्यू है ये सारी चीज़ों को सोचकर वो थोड़ा मायूस हो जाती है। तभी फैंक्शन कहता है, रुको, ऐसा चेहरा बनाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मुझे आपको हंसाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और थोड़ा सा ह्यू के पास झुकते हुए कहता है, सच कहूँ तो मेरी जो सोच है बहुत अच्छी है, किसी ऐसे पर्सन से डिफरेंट जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये चीवू की बात कर रहा होता है। तभी जो चीवू होता है उसके फेस को अपने हाथ से पकड़कर खींचता है और उसका कॉलर को पकड़कर ले जा रहा होता है और कहता है कि तुम किसका जिक्र कर रहे हो। तभी फैंक्शन कहता है कि सबसे पहले पक्का ये तुम तो नहीं हो। और हीयू उन दोनों को बस जाते हुए देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग हो जाती है और सोचती है, बच गई, बस थोड़ा सा रह गया था। मैं तो आदत से मजबूर होकर उसे तसल्ली देने वाली थी, लेकिन उसे तो तसल्ली देने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो फैंक्शन होता है उसको वो बस जाते हुए देख रही होती है और सोचती है, फैंक्शन को किसी भी सिचुएशन का आसानी से सामना करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एबल है। वो मेरी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा शांत और मैच्योर है। और दूसरे ही फल हमें फैंक्शन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और उसके हाथ में मोबाइल होता है और वो अपने मोटे मोटे आँख से अपने मोबाइल को ही बड़ा सीरियस में देख रहा होता है और कहता है, मुझे अब इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। जहाँ पर जो ह्यू होती है थोड़ा सरप्राइज होकर बोल रही होती है, एंटी एडिशन सिस्टम, मतलब में गेम मिल में ऐसा सिस्टम है जो ज़्यादा गेम खेलने वाले को रोकता है, स्पेशली जो कि एडल्ट नहीं होते, जैसे कि फैंक्शन जो कि एडल्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो गेम खेलता है। और फैंक्शन जो कि टेबल पर अपना सर रखकर बहुत ज़्यादा मायूस होता है और कहता है कि मैं अब कभी खुश नहीं हो पाऊंगा बेचारा, क्योंकि उसको अब तो गेम खेलने मिलेगा नहीं। जिस पर जो चीवू होता है वो हंसते हुए बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और जो ह्यू को वो फिर बताता है कि ये लड़का अपने पेरेंट्स का आईडी कार्ड का यूज़ करके छुपके से गेम खेलता था, जब पकड़ा गया तो सिस्टम ने उसे रीसेट कर दिया, जिससे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। जिस पर जो ह्यू होती है वो चौंकते हुए जो है फैंक्शन को कह रही थी कि हे, ऐसी चीज़ों में अपना मन छोटा मत करो। जिस पर जो चीवू कहता है कि लगता है तुमको दोबारा खेलने के लिए वीकेंड तक का वेट करना पड़ेगा, दुर्भाग्य से ये जो 2 घंटे की दूरी पर ही है ना। और जो चीवू होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है और वो हंसते हुए कहता है कि अपना होमवर्क करो, ठीक है। फिर जो जो थोड़ी ही देर में हमें आखिरकार दिखाया जाता है कि आप तो जानते हैं आखिर वो बॉयज़ बॉयज़ होते हैं, भाईचारा उनके बीच बहुत ज़्यादा चलता है। तो फिर वो होना क्या था, जो फैंक्शन होता है वो चीवू को थोड़ा सा चूना लगाने की कोशिश करता है। तो जो वो फिर वो जो कह रहा होता है कि मुझे अपनी आईडी कार्ड थोड़ी देर के लिए उधार दे दो, ऐसा वो कह रहा होता है फैंक्शन। लेकिन जो चीवू होता है वो मानता नहीं, वो मना कर देता है, वो बोलता है नहीं। जिस पर फिर थोड़ी देर बाद चीवू भी मान जाता है। एक्शन जो होता है वो कहता है चीवू को कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें गेम खेलते हुए देखूंगा। जिससे जो हीयू दोनों को देख रही होती है पीछे से और वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है ये लोग को देखकर, क्योंकि ये लोग अपने में मगन हो चुके हैं गेम खेलने में। फिर जो फैंक्शन होता है वो कहता है कि तुम्हारा इक्विपमेंट मेरे जितना अच्छा नहीं है। फिर वो कहता है कि मुझे जो पूरा पावरफुल आर्मर सेट मिल गया है ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जिस पर चीवू कहता है कहाँ। फैंक्शन जो होता है वो चीवू को बताता है कि सबसे पहले डार्क फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट करो, कुएं के पास बॉस के आने का जो वेट करो और उसे मारने के बाद तुमको रैंडमली कट श्रापित पत्थर मिलेंगे। पत्थर जो मिलने के बाद शहर के सेंटर में लौटो और चुड़ैल से जो बात करके जो एक नया मिशन लो, ठीक है। चीवू कहता है कि बहुत परेशानी वाली बात है। फैंक्शन कहता है कि अगर इसे जो पाना इतना ही आसान होता तो उसे गॉडली आर्मर दिव्य कवच ही नहीं मतलब क्यों कहा जाता है, ऐसा कह रहा होता है। और फैंक्शन उसको बता रहा होता है कि मैंने इसके लिए सचमुच 1 हफ्ता तक मेहनत किया था। जिससे हीयू भी जो होती है वो पीछे से सुन रही होती है। फिर जो चीवू कहता है कि अब मुझ पे जो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं बचा है। फैंक्शन जो होता है वो कहता है कि हाँ, अगर तुमको जो इसको जो इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है तो बस
मुझे जो अपना आईडी कार्ड वगैरह दे दो और मैं तुम्हारे लिए इसे ले आऊँगा। वो तो सच में चीवू को जो है चूना लगाने के पीछे पड़ा हुआ है। खैर, और ये सब सुनकर हीयू को तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और वो अपने गुस्सा को जो है सहन नहीं कर पाती और ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, चीवू का मैं सबसे पहले कहती है कि तुम उसको गेम खेलने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा कैसे दे सकते हो? और फैंगशिन को चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम अपने फाइनल ईयर में जो होमवर्क को सीरियसली नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम तो अभी फाइनल ईयर में हो ना? जिसे सुनकर जो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जिस पर जो हीयू दोनों के ही हाथ से उनका जो मोबाइल को ले लेती है और कहती है कि मैं तुम दोनों के फ़ोन को ज़ब्त कर रही हूँ। जिस पर फैंगशिन जो और जो चीवू दोनों ही जो है सदमा लग जाता है दोनों को, जैसे कि आप देख सकते हैं। चीवू कहता है कि मेरा भी? जिस पर जो फैंगशिन थोड़ा-सा हीयू को देखता है और फिर वो कहता है, जी, एक पेरेंट्स की तरह जो है वो काम कर रही है। जिसे जो हीयू भी उसे देखती है, फैंगशिन कहता है कि तो क्या मुझे अपना होमवर्क पूरा करने पर जो इनाम भी मिलेगा? जी।